भारतीय पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती की कथा केवल एक दैवीय प्रेम कहानी नहीं, बल्कि तप, त्याग, धैर्य और सच्चे समर्पण की महान गाथा है। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण से नहीं, बल्कि तपस्या, विश्वास और आत्मबल से प्राप्त होता है। एक ओर कैलाशपति महादेव हैं, विरक्ति, वैराग्य और समाधि के प्रतीक। दूसरी ओर हिमालय की कन्या पार्वती है, अटूट प्रेम, धैर्य और भक्ति की मूर्ति। इन दोनों का मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष, ऊर्जा और चेतना का दिव्य संगम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्णलोक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सती का त्याग और पुनर्जन्म, पार्वती की कठिन तपस्या, शिव की परीक्षा और अंततः दिव्य विवाह की अद्भुत कथा। तो आइए भक्ति और प्रेम से भरी इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में देवताओं, ऋषियों और दिव्य शक्तियों का वास था। उसी काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन रहते थे। वे संसार के मोह माया से दूर पूर्ण वैराग्य की स्थिति में थे। राजा दक्ष प्रजापति की अनेक पुत्रियां थीं। उनमें से एक थी सती, अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर और शिव भक्त। बचपन से ही सती का मन भगवान शिव में रमता था। वे शिव को अपना पति मान चुकी थीं। जब सती विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने कठोर तप किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और सती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ और सती कैलाश पर शिव के साथ रहने लगी। किंतु राजा दक्ष को शिव का यह रूप पसंद नहीं था। उन्हें शिव का वैरागी स्वरूप, भस्म से लिपटा शरीर और साधु संग अप्रिय लगता था। उनके मन में अहंकार था। एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब यह सुना तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं, पर सती का मन नहीं माना। सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, पर वहां उनका अपमान हुआ। राजा दक्ष ने शिव के लिए कटु वचन कहे। पति का अपमान सती सह न सकी। उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। सती के देह त्याग का समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके केशों से वीरभद्र प्रकट हुए, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के निवेदन पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवन दिया, पर सती के वियोग में वे गहन तप में लीन हो गए। समय बीता। हिमालय पर्वत की गोद में बसे एक शांत और दिव्य लोक में निवास करते थे पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्मपत्नी मैना देवी। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ सूर्य की किरणों में सोने सी चमकती थीं। उनका जीवन सुख और शांति से भरा हुआ था, परंतु उनके हृदय में एक अभिलाषा थी, एक ऐसी पुत्री की जो दिव्य गुणों से युक्त हो और संसार का कल्याण करे। समय बीता और एक दिन उनके घर एक अलौकिक तेज से युक्त कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जन्म के क्षण से ही उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता था। ऋषि मुनियों ने यह भविष्यवाणी की, यह कन्या स्वयं आदि शक्ति का अवतार है और इसका विवाह भगवान शिव से होगा। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन रहते थे। वे विरक्ति और वैराग्य के प्रतीक थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और बाघंबर धारण किए हुए। संसार की किसी भी वस्तु में उनका मोह नहीं था। सती के देह त्याग के बाद उन्होंने संसार से लगभग संबंध ही तोड़ लिया था। इधर बाल्यकाल से ही पार्वती शिव की कथाएं सुनती और उनके प्रति गहरी श्रद्धा अनुभव करती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका मन शिव भक्ति में और अधिक डूबता गया। एक दिन नारद मुनि हिमालय महाराज के महल आए। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, देवी, तुम्हारा जन्म ही शिव को पुनः गृहस्थ जीवन में लाने के लिए हुआ है। तुम्हें कठोर तप करना होगा, तभी शिव तुम्हें स्वीकार करेंगे।
यह सुनते ही पार्वती के मन में अटूट संकल्प जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वह शिव को ही अपना पति बनाएगी, चाहे इसके लिए कितनी ही कठिन साधना क्यों न करनी पड़े। पार्वती ने राजमहल का सुख छोड़ दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। प्रारंभ में उसने फल फूल खाकर जीवन बिताया, फिर केवल पत्तों पर निर्भर हो गई और अंत में निराहार रहकर ध्यान में लीन हो गई। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी चकित हो उठे। इंद्र को भय हुआ कि कहीं पार्वती की तपस्या से शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान न दे दें और उनका प्रभाव कम न हो जाए। उन्होंने कामदेव को आदेश दिया कि वह शिव की समाधि भंग करे। वसंत ऋतु का आगमन हुआ, चारों ओर पुष्पों की सुगंध फैल गई, मधुर पवन बहने लगी। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया जो सीधे शिव के हृदय की ओर बढ़ा। उसी क्षण शिव की समाधि टूटी और उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी। अग्नि की ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। देवता भयभीत हो उठे, रति विलाप करने लगी। तब शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने रति को वर दिया कि कामदेव अदृश्य रूप में जीवित रहेगा। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के सामने आए और बोले, देवी, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। ब्राह्मण रूपी शिव मुस्कुराए और बोले, शिव तो अघोरी हैं, भस्म धारण करते हैं, सर्पों के साथ रहते हैं। ऐसे विरक्त देवता से विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम किसी सुंदर राजकुमार को क्यों नहीं चुन लेती? यह सुनते ही पार्वती का मुख गंभीर हो उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे कुछ भी कहें, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं उन्हें ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। पार्वती की अटूट निष्ठा देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। पार्वती आनंद से अभिभूत हो उठी और उनके चरणों में झुक गई। अब शिव ने हिमालय से पार्वती का हाथ मांगने का निर्णय लिया। जब यह समाचार हिमालय पहुंचा तो समस्त देवता प्रसन्न हो उठे। विवाह की तैयारियां भव्य रूप से आरंभ हुई। शिव की बारात अद्भुत थी। देवता, गण, भूत प्रेत, योगी, सिद्ध, गंधर्व सब उसमें सम्मिलित थे। शिव स्वयं बैल नंदी पर सवार थे। शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा। यह विचित्र रूप देखकर पार्वती की माता मैना देवी भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर पुत्री का विवाह किसी अघोरी से हो रहा है। तब विष्णु और ब्रह्मा ने मैना देवी को समझाया, देवी, शिव ही सृष्टि का आधार हैं। उनका यह रूप भले ही विचित्र हो, परंतु वे परम कल्याणकारी हैं। इसके बाद शिव ने अपना मनोहर सौम्य रूप धारण किया। चंद्रमा सा शांत, सूर्य सा तेजस्वी। यह रूप देखकर मैना देवी का भय दूर हो गया। विवाह का शुभ मुहूर्त आया। वेद मंत्रों की गूंज के बीच शिव और पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सरा नृत्य करने लगी और पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव का मिलन था। सृजन और संहार का संतुलन था। प्रकृति और पौरुष का अद्वैत था। विवाह के पश्चात पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां का जीवन अत्यंत सरल था, परंतु प्रेम और शांति से भरा हुआ। पार्वती ने अपने स्नेह और सेवा से कैलाश को एक सुखद गृह बना दिया। समय के साथ उन्होंने गणेश और कार्तिकेय जैसे तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने देवताओं और संसार की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, शिव पार्वती विवाह की यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। अटूट श्रद्धा और संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। बाहरी रूप नहीं, बल्कि आंतरिक गुण ही वास्तविक सुंदरता है। जीवन में संतुलन के लिए शिव और शक्ति दोनों आवश्यक हैं। भावना और वैराग्य, कर्म और ध्यान। इसलिए भारत में हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस दिव्य विवाह को स्मरण किया जाता है। भक्त उपवास रखते हैं, शिव पार्वती की पूजा करते हैं और अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण की कामना करते हैं। इस प्रकार हिमालय की गोद में जन्मी पार्वती और कैलाश के योगी शिव का यह मिलन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि अनंत प्रेम, तपस्या और दिव्यता का प्रतीक है,
जो युगों युगों तक मानव हृदय को प्रेरणा देता रहेगा। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव।